साइबर सिटी के बीपी पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाई गई। इस एग्जीबिशन में साइबर सिटी के 22 स्कूलों के छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल टीचरों ने बताया कि स्कूल की 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों ने एग्जीबिशन के माध्यम से पॉल्यूशन से कैसे बचें, स्मार्ट सिटी कैसी हो, सोलर प्रोजेक्ट क्या है के बारे में मॉडल बनाया। इसके अलावा आई पावर प्रोजेक्ट से लेकर वाटर प्योरीफायर तक का मॉडल इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। स्कूलों में छात्र व छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे छात्र व छात्राएं स्वावलंबी बन सकें। इस एग्जीबिशन में 300 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। स्कूल समय समय पर इस तरह की गतिविधियां चलाते रहते हैं। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और छात्र नए नए आयाम छूने को बेताब रहते हैं। बीपी पब्लिक स्कूल का यही मोटो है। एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे यशपाल यादव की माने तो आज विज्ञान का युग है। हम लगभग हर महीने नई खोज, मल्टीवर्स, सर्वोदित वास्तविकता और तरह तरह के आविष्कारों को देखते हैं। नए नए आविष्कार करने में रुचि दिखाने वाले बच्चों की वर्तमान प्रवृत्ति का निरीक्षण करने में सक्षम होना एक बहुत खुशी से भर देता है। यह देश के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। बीपी पब्लिक स्कूल द्वारा लगाई गई यह एग्जीबिशन बच्चों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए और प्रेरित करेगा। इस एग्जीबिशन में आए हुए गेस्ट छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को देखकर चकित रह गए। स्कूलों में डिजाइन किए हुए मॉडल को पूरी बारीकी से डिजाइन किया गया, जिससे युवा प्रतिभाओं को साइंस की दुनिया का व्यापक रूप से पता चल सके। स्कूलों का मुख्य फोकस छात्राओं को पारंपरिक और पुरानी शिक्षण विधियों के बजाय नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ अपडेट रखना है। मेरा नाम भारती है। भारती, प्रोजेक्ट बनाया आपने, किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें मतलब बताया है कि हम कैसे गंदे पानी को एकदम प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू बताती हूँ कि कैसे वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि घरों में जितना भी डर्टी वाटर होता है, चाहे क्लीन का हो, कुछ भी पानी घरों का होता है, वो सारा हमारे सीवरेजेस में जाता है। हमारे कॉलोनीज में भी बहुत से सीवरेज होते हैं, तो उधर जाता है। फिर वहाँ उसमें सीवरेजेस में पता होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी डस्ट होता है, वो नीचे सेटल हो जाता है और सिर्फ उसका जो गंदा पानी होता है वो ऊपर रहता है। तो आगे जाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सीवरेज के गंदे पानी को दूसरे टैंक में फिल्टर करते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं दूसरे टैंक में, जिससे वहाँ से हम उस गंदे पानी को मतलब एकदम फिल्टर कर सके मेथड के थ्रू। तो पहले मेथड में क्या होता है, हमने स्टोन यूज़ करा है। स्टोन्स में क्या होता है कि जो बिग पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर जो भी होते हैं वो स्टोन के थ्रू जाते हैं और वाटर आगे फिल्टर होने जाता है। तो सैंड का प्रोसेस आता है। सैंड में क्या होता है, जो वाटर के अंदर मतलब गंदे पानी के अंदर जो भी मलबा वगैरह होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सैंड एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद उस आगे वाले प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें चारकोल आता है। चारकोल में आते आते जो डर्टी वाटर होता है उसमें कुछ ही इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ज़्यादा तो ख़त्म हो जाते हैं, बस बैक्टीरिया ज़रूर होते हैं उस पानी के अंदर। तो चारकोल के थ्रू जो छोटी छोटी बिल्कुल जो हम अपनी आई से देख नहीं सकते हैं वो मतलब होते हैं, तो वो चारकोल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है कॉटन का। कॉटन में आते आते जो वाटर होता है वो एकदम फ्लैश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी डर्टी होता है वाटर। तो ये प्रोजेक्ट बनाने का आपको कहाँ से आइडिया मिला? किसने बताया कि ये प्रोजेक्ट आप बनाओ? हमारे सर ने बताया, लेकिन हमें भी थोड़ा नॉलेज है कि वाटर फिल्टर कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। गांव में ज़्यादातर यूज़ होता है ये प्रोसेस। सर हमने इसमें हम बीपीआई स्कूलों में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमने साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का हमारा मेन पर्पस है कि बच्चों में साइंस के प्रति सर इंटरेस्ट को बढ़ाना है और उनके साइंस के प्रति रुझान बढ़ाना है और ये उनको नई तकनीकी के बारे में बताना है। इसमें हमने इसमें हमारी 9th क्लास और 8th क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें बच्चों ने हमारा डैम के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और कौन सा उसमें लॉ लगते हैं, किस तरीके से अदर साइंटिस्टों ने जैसे फैराडे हो गए, उन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था बाय द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर का यूज़ करके। और इसमें हमने सोलर पैनल का भी यूज़ किया है। एक अदर यूज़ के बारे में, जैसे कि सोलर पैनल किस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से हमने बच्चों को उसके बारे में बताया है। और यहाँ पर सर हमने सेकंड हमारा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारी स्मार्ट सिटी। इसमें बच्चों को हमने बताया कि किस तरीके से हम सोलर
सोलर एनर्जी का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। इसमें बच्चों ने हमारा सोलर ट्रैकर बनाया हुआ है। सोलर ट्रैकर का मेन वर्क ये है कि ईस्ट टू वेस्ट अच्छे से रोटेट करता है और फुल कंज्यूम करता है हमारा सोलर एनर्जी का। और इसमें हमने बच्चों ने हमारा वायरलेस कार चार्जिंग का भी यूज़ किया है, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके वायरलेस कार चार्जिंग, यानी कि इन फ्यूचर में हमने देखा कि आजकल की जो कार्स यानी अदर व्हीकल्स आएंगे वो आएंगे हमारे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि ये बैटरी से चलने वाली ई व्हीकल्स आ रही हैं सर, जो कि इसी का हमने सोचते हुए हमने ये वायरलेस कार चार्जिंग का कॉन्सेप्ट दिया बच्चों को। और आने वाले मॉडर्न ज़माने में सर हमने ये स्मार्ट डस्टबिन का हमने यूज़ किया है, उसमें एयर सेंसर का यूज़ करके बच्चों ने बनाया है हमारा। हाइड्रो पावर प्लांट हमारा वर्क करता है टरबाइन से। जो टरबाइन जब हमारा वाटर प्रेशर से गिरता है, फ्लो होता है, तो हमारा टरबाइन घूमता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने डेली यूज़ में लाते हैं, जिससे लाइट वगैरह सब चलती है। ये प्रोजेक्ट बनाने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है? ये मतलब ये आगे जाके सस्टेनेबल रिसोर्सेज है, आगे जाके हमारे फ्यूचर जनरेशन को काम आता है, इसलिए। और ये बेस्ट मतलब एग्जांपल है रिसोर्सेज का। सोलर पैनल भी बनाया है, जिससे सर जो सूरज की किरणें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देती है। जैसे कि सर हमारे इंडिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, लाइक रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन। तब समर सीजन्स होता है तो हमारे डैम का पानी सूख जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते। तब हमारा सोलर पैनल काम आता है, क्योंकि सर जब सिलिकॉन पे सर तब फोटोन्स अटैक करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और तब रेनी सीजन और विंटर सीजन्स आते हैं तो हमारे सोलर पैनल काम नहीं करता, देन हमारा हाइड्रो पावर प्लांट काम आता है। थैंक यू सर। कृपया बताएं। बहुत शुभकामनाएं देता हूं पहले तो बीपी हाई स्कूल को कि इस तरह के आयोजन करते रहता है। कहते हैं हर साल इस तरह का साइंस एक एग्जीबिशन लगाया जाता है बीपी हाई स्कूल के द्वारा, तो बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम साइंस के साथ बच्चों को जोड़ें, क्योंकि जब हम साइंस के साथ बच्चों को जोड़ते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखते हैं, उनमें एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। बच्चों की साइकोलॉजी है, जब बच्चे कुछ सीखते हैं तो उससे नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है उसके अंदर। बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी है। तो आज जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आए हैं, जो मॉडल बनाकर लेकर आए हैं, ये इस अपने अपने मॉडल के ये मास्टर हो गए। टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज हो गई है इनको। टीचर जो इन बातों को नहीं जानता उससे ज़्यादा ये जानते हैं। कुछ बच्चों ने ह्यूमन बॉडी पर भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, मॉडल बनाए, कुछ ने सोलर एनर्जी पर, कुछ ने विंड एनर्जी पर। तो ये देश के भविष्य का मामला है कि आगे आने वाले समय में हमें किस तरह की एनर्जी चाहिए, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका एनर्जी पर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएगा। पूरा AI सिस्टम आपका इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएगा। आपके वर्ल्ड की एक सर्वे हुई थी, उसमें कहा गया कि 25% तकरीबन एकदम इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन बढ़ गई है। तो इन बच्चों ने इस चीज़ को समझा और ये समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने अपने घरों पर सबने सोलर पैनल या बाकी दूसरी चीज़ें, और बच्चों ने तो उससे आगे बढ़कर भी चिप लेवल की बात की है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, बड़ा अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि हम छोटे छोटे बच्चे कई बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं, इनको क्या पता। असलियत तो ये है कि हमें कुछ नहीं पता ही इनको है, क्योंकि ये यंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, ये छोटी चीज़ों को जानते हैं, चिप लेवल को जानते हैं। इन्होंने बताया कि अब जो सोलर पैनल है ना, वो बहुत भारी भरकम नहीं होता। अब आपको एक सीट नुमा होता है, एक पेपर नुमा होता है, और उसको आप कहीं भी मूव कर लो, कहीं ले जाओ, कहीं गली में लगा लो, कहीं छत पर लगा लो, कहीं पार्क में लगा लो, कहीं उठा के फिर दूसरी जगह ले जाओ, उसको तीसरी जगह ले जाओ, कार में आप ले जाओ। तो इस तरह से कितनी अलग अलग चीज़ें इन्होंने देखो डिज़ाइन की है, एनर्जी को लेकर भी, ह्यूमन बॉडी को लेकर भी, बाकी दूसरी चीज़ों को लेकर। एक बच्चे ने AI को लेकर कितना अच्छा कि सेंसर क्या होता है और सेंसर किस तरह से काम करता है, क्योंकि आने वाला समय तो सेंसर का ही है। तो बच्चे आज से ही समझने लगे कि सेंसर क्या होता है, किस तरह का ये मैसेज दे रहे हैं। आज पेरेंट्स भी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा AI के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, सेंसर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों ने किस तरह से सीखा। मतलब मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बच्चे इतने अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, और ये बच्चे आज के मास्टर बन चुके हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने चीज़ों में। ये आने वाले समय में ये लोग साइंटिस्ट होंगे। मैं ऐसा निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, आने वाले समय में ये अपने अपने फील्ड के साइंटिस्ट होंगे। उन्हें मैं बीपी हाई स्कूल का
बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया, और ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिल सकें, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर कर सकें, और स्कूल एक दूसरे की चीज़ों को देख सके, वो भी शेयर कर सके कि किस तरह आने वाले समय में हम जो है अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये अपग्रेड करने का सिस्टम जो बीपी हाई स्कूल ने दिया, बहुत धन्यवाद के पात्र है जगबीर जी, बीपी हाई स्कूल। सर यहाँ पे तो बहुत तरह तरह के प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा स्मार्ट सिटी पे है। कैसे हम अपनी सिटी को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, जैसे जो चीज़ें बेकार हो जाती है उसको हम किस तरीके से उसको बनाए कि उसको दोबारा कुछ चीज़ें प्रयोग कर सकें, ना कि उसको हम वेस्ट करें यहाँ वहाँ फेंकें। इसलिए कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ बेकार पड़ी रहती है, लेकिन साइंस के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे बेकार चीज़ों को हम अच्छा बनाएं और उसको दोबारा अपने जीवन में कैसे ग्रहण करें। ये बच्चे हमारे बीपी हाई स्कूल के आज हमें यही सिखा रहे हैं कि कभी भी वेस्ट चीज़ों को ख़राब न समझें, दिमाग लगाएं और उसका प्रयोग करें। साइंस चाहती है कि इसका प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ें। थैंक यू सर। There you visit, there are so many as like a science exhibitions you visit, that there are so many useful things are made by children. They are so that our India is going towards scientific as like you may say that America is as like a country. America is a powerful country because of a science. Because of a science, they use the mind of our Indians. So the America is so powerful because of Indians, and they use the mind of our Indian science. So America is powerful. तो आज ये साइंस का एग्जीबिशन हो रहा है। इसमें जो है वो बच्चों ने खूब मतलब इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो है वो, और बच्चे इसमें वो जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने इससे में सीखी हैं। और बच्चों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल बना रखे हैं, और काफ़ी से इनके पेरेंट्स को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी यहाँ देखने के लिए आए हैं।